राधा राधा भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सकुले भगवान की। चमेली देवी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे दिन काम करते वक्त भी आपका सत्संग यथासंभव माला जप वाणी पाठ करती रहती हूँ, परंतु बच्चों से अत्यंत मोहवश उनकी किसी अनिष्ट की आशंका का भय निरंतर बना रहता है। ये सबको बना रहता है, किसी को पति का, किसी को पुत्र का, किसी को रिश्तेदार, किसी को, ये सबको बना रहता है तब तक जब तक ज्ञान नहीं होता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसकी मृत्यु होनी है कोई बचा नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसका अमंगल होना है कोई बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो एक ही है, परमात्मा। तो हम उसकी शरण में होकर अपने प्रियजनों के मंगल के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसे हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आने वाला है और हमें सूचना मिल गई कि वो अमुक जगह से चल पड़ा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये मंगलमय होते हुए सुरक्षित हमारे तक पहुंच जाए। जब हमारे से जा रहा है तो हे भगवान ये सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा भयावह संसार है, एक मिनट में कब क्या हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो प्रियजन हैं इनकी रक्षा हो, इनका मंगल हो, ये सुखी रहे, इनको कभी दुख ना पहुंचे, और खूब नाम जप करें तो भगवान ही मंगल कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी है, वही अमंगल का नाश कर सकते हैं। बहुत छोटा दिल है, जरा सा भी कुछ हो जाता है ना बच्चों को तो अड्डा कांपने लगता। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, डरो मत, वही बचा सकते हैं। कृपा हो रही है तो भगवान से तो करती हूँ। हाँ, भगवान से ही कीजिए, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, इसलिए हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है, वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है। पर जी कभी कभी तो बात सुन के ऐसे लगता है कितना भयावह है। बहुत कदम कदम पे भय, मतलब कदम कदम पे भय है, कदम कदम पे मृत्यु काल अपना जाल बिछाए हुए, कब कहाँ कौन सा आक्रमण कर दे। इसीलिए हरिशरणम हरिशरणम, भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करो, वही मंगल करने वाले हैं। महाराज जी, मरने वाले तो मर गए, पर उसके जो पारिवारिक जन है वो पूरी उम्र उसका कष्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मोह का कारण है, यही मोह का कारण है। और ये छोटा मोटा मोह नहीं, बहुत जोर का मोह है। भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है। महाराज जी, कल ही प्रश्न था, बेटे को कुछ हो गया, अच्छे वाले करते थे, मैंने भगवान का मतलब मान के इसको कहीं भी भेजा, बट आज मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया। हम हाँ वही कह रहा हूँ, भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि जीव जानता तो है नहीं। अब हमें लगता है हमारा लड़का है, हम नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया ठीक है, लेकिन उसकी अल्पायु है, वो 20 वर्ष में मर जाएगा। तो 20वें वर्ष जब मरेगा तो उसको भगवान से अश्रद्धा हो जाएगी कि आपने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, अकेला लड़का 20 साल का और आपने उठा लिया, तो उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। जबकि भगवान उसमें कहीं नहीं है, उसका कर्म है, उसको इतने ही वर्ष मृत्यु लोक में रहना था। इसीलिए भजन करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाएगा, और भगवान ही रक्षा करने वाले, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अक्षिता जी कैथल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने अनुभव का आदर क्यों नहीं होता? अनुभव का आदर कैसे करें? अनुभव जैसे कि नाम जप से हमारे दोष द्वंद घट रहे हैं, ये हमें अनुभव में आ रहा है, तो हम डट के नाम जप में क्यों नहीं लग पा रहे? महाराज जी, संसार धोखा सत्य झूठा है, फिर पता होते भी इसी में अभी सही माने में पता नहीं है, अभी ये स्वाप्निक जानकारी है, सत्य जानकारी नहीं है। जैसे 2000 के नोट हम एक अटैची आपको दे, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। जिसका भी प्रश्न हो, किसका प्रश्न है, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी ये नहीं चलेंगे, झूठा है, फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उठा लेगा कि बहुत नोट है। तो सही माने में आपको पता नहीं है कि संसार झूठा है, सही माने में। ये केवल सुनी हुई बात कही जा रही, अनुभव की बात नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मैं अनुभव कहता हूं, ये संसार झूठा है, स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान का भजन सत्य है। ये बात जब हमारे अनुभव में आ जाएगी तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। अभी अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई और भोग मिला तो नाम छूट गया, कोई रिश्ते नातेदार मिले तो नाम छूट गया। अभी नाम बहुत छोटी जगह पे है और सब संबंध संसार के बहुत ऊंची जगह पे है। क्योंकि जैसे 500 रुपए हम तभी छोड़ सकते हैं जब 5,000 रुपए का लाभ मिले। तो नाम हम छोड़ दिए, इसका मतलब नाम बहुत छोटा और भोजन बहुत बड़ा, भोग बहुत बड़े, रिश्ते नाते बहुत बड़े। तो जब नाम सबसे बड़ा हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में हम नाम नहीं छोड़ सकते, तब सच्चा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। हमें जबरदस्ती अभी नाम जप करना चाहिए। खूब नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ेगा उतना ही हृदय पवित्र होगा और उतना ही पवित्र हृदय में अनुभव होता है यार ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। ये तब अनुभव होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना तो बातें हम जरूर कर लेंगे कि संसार झूठा है, लेकिन हम भगवान को छोड़कर लगे संसार में ही रहेंगे। असलियत भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना ही हृदय आपका पवित्र होगा और पवित्र हृदय में ही सद्ज्ञान होता है और ज्ञान से ही वैराग्य होता है और वैराग्यवान ही भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हर्षा महेश्वरी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के अंदर छोटे से छोटा कष्ट भी प्रारब्ध है और जब वो आता है तो दिनचर्या बिगड़ सी जाती है। उस समय भगवान का नाम याद आता है, पर जब पहले पाप कर्म कर रहे थे तब तो होश नहीं थे, मनमानी कर लिए। अब उनका जब फल आएगा तो भोगना तो पड़ेगा ही। आज आप भजन करना शुरू किए, लेकिन कल आपने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोगेगा? भोगना तो आपको ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, इस जन्म में जो भी हम पाप कर्म करते हैं अवश्य अवश्य उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो दुख विपत्ति संकट कितने कितने हैं। ऐसे विपत्तियां हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, उसमें हमें कोई बचा नहीं सकता। कर्म जब दंड देने आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम पहले पाप कर्मों से डरें, कोई ऐसा पाप कर्म ना करे जो परिणाम में हमें भयंकर दुख दे, क्योंकि जब परिणाम आएगा तब आप नहीं संभाल पाएंगे। परिणाम के पहले हमें पता हो तो हम उसे भजन के द्वारा नष्ट करें, लेकिन पता होता नहीं, अचानक परिणाम आता है। हंसते खेलते गीत सुनते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, नष्ट हो गए। इसलिए बहुत सावधान। नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदे आचरण मत करो। नहीं, इनका जब परिणाम आएगा तब बहुत बुरा परिणाम आता है और फिर आदमी विचलित हो जाता है, उससे नहीं पाता है। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कष्टों से तो बचना चाहते हो, लेकिन जिनसे कष्ट होते हैं ऐसे कर्मों से नहीं बचना चाहते तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो और जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म तो कर नहीं रहे, तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पाना चाहते हो सुख और कर्म करते हो जिनका परिणाम मिले दुख, तो इसलिए भोगना पड़ता है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, भक्ति है क्या? क्या ये केवल भाव है या कोई देवी है, या मतलब? वैसे प्रगट में तो भक्ति महारानी है ही, भगवान की प्रिया है, लेकिन एक मार्ग है। जैसे हम बिहारी जी जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, रंगनाथ जी जाते हैं, तो मार्ग है ना। तो जैसे भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है भक्ति, एक मार्ग है ज्ञान योग, एक मार्ग है कर्म योग। तो ये मार्ग है उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का, जो एक विशुद्ध भाव बनता है। भाव हमारे अंदर बनता है, प्रभु हमारे मित्र, प्रभु हमारे पिता, प्रभु हमारे स्वामी, प्रभु हमारे प्रीतम, वही भक्ति है और वो आपको भगवान से जोड़ती है। जैसे माया जनित भाव संसार से जोड़ता है, भगवान से हटा देता है, और भक्ति जनित भाव संसार से हटा करके उसे भगवान में जोड़ देता है। तो ये भाव है, आंतरिक भाव है, और वैसे प्रगट रूप में इनका स्थान भगवान के समीप ही है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, भगवान की प्रिया है। ये भक्ति भगवान की प्रिया है।
जैसे माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की पत्नी ही तो है, भगवान को माया पति कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ऐसे भगवान की प्रिय जो माया से भी अधिक प्रिय है वो भक्ति है। माया ने भगवान को अधीन नहीं किया, कभी ऐसा नहीं आया, जीव को अधीन किया, लेकिन भक्ति ने भगवान को अधीन कर लिया। भक्तों ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामो। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ आंतरिक भाव है जो भगवान को रिझा लेता है, जो भगवान को अधीन कर लेता है। दुर्गेश यादव जी गुजरात से। श्री हरिवंश। महाराज जी 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है, कितनी योनि के बाद? कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष, कब कहाँ किस योनि में। जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो, फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने को मिल जाए। अगर हमारा जन्म हो तो पुनः मनुष्य जन्म हो और हम फिर भगवान की आराधना करके, समाज की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें। अन्य योनियां बड़ी दुखदायी हैं, किसी भी योनि में सुख नहीं है। अब मान लो कांटा गड़ गया, तो किसी पशु के कांटा जंगल में गड़ गया, अब वो ना निकाल सकता है, ना अस्पताल जा सकता है। अब वो पकेगा और जब जैसा कुछ होगा तैसा होगा, नहीं तो उसी में मरेगा। कितने प्रकार के कष्ट जीवों को भोगने पड़ते हैं, सब जगह थोड़ी दवा पहुंचती। मान लो आपके घर का पशु है तो दवा करा दिया, लेकिन जंगली पशु है, कौन दवा कर। अब जबरदस्ती सिंह गिरा करके मार करके खा रहा है उसको, अब कितना बड़ा कष्ट है। जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे, अब वो आगे से एक दाबे पड़ा है और पीछे से एक फाड़ फाड़ के खाना शुरू कर दे, जिंदा खा रहे हैं। कितना भयानक कष्ट वो भोग रहा है, हर योनि में भयानक कष्ट है। देखो मनुष्य कैसे कर रहे हैं, बकरे का पैर ऊपर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा भून रहे हैं। कितना कष्ट पशुओं को, पक्षियों को, अन्य जीवों को दिया जाता है। घिया तरोई ऐसे मुर्गा लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पशु पक्षी बकरा कैसे। अरे बस नाम जप करो, इस माया से मुक्त हो जाओ, तभी सुख है। भगवान के धाम में सुख है, भगवान के नाम में सुख है, ये माया में सुख नहीं है। चाहे जितना कमा लो, मरो तो 5 रुपया भी साथ नहीं जाना। चाहे जितना प्यार कर लो, मरो तो अकेले जाना, कोई साथी नहीं मिलना। ये सब बड़ा विचित्र खेल है यहाँ का। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। क्या ऊंचे नीचे धर्मी को श्री जी मिलेंगे? पक्का मिल जाएंगे। हमें जन्म ही दिया है, हमें जन्म ही दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म ही मिला है। मनुष्य जन्म मिलने का मतलब सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुरभि जी अंबाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो भगवान में स्थित है, जिसका मन शांत है, वह न तो शोक करता है, ना ही कोई कामना करता है। महाराज जी ये स्थिति अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? जब आप खूब भजन करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। गीता में भगवान जी कहते हैं कि जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, उसकी बुद्धि का योग करा देता हूं। अर्थात बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तो ब्रह्मभूता हो गया हो। जो ब्रह्मभूत हो गया, वो प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्न आत्मा होता है। जैसे हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए भगवान से जब मिलते हैं, अपार आनंद, उसी आनंद में न कोई शोक है, न कोई चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का लाभ है।
भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो समस्त भूतों में एकमात्र सम तत्व ब्रह्म को देखता है, ये मेरी भक्ति का परम लाभ होता है कि उसे अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है, न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई उद्विग्नता, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये तभी होती है जब हम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक सतत भगवान का भजन करता है तो उसकी योग भगवान बुद्धि का करा देते हैं, अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहां भगवान में स्थित हुई ब्रह्मभूत हो गया। वही ब्रह्मभूत होता है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है। राजेश खन्ना जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में जब कोई हमारा अहित करे किसी भी प्रकार से, पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब आगे की बात कहिए। महाराज जी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए महाराज? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहे? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं, भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिणाम में हमारे हाथ नहीं है। जैसे हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट बने, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि हमारा पूर्व का पाप प्रबल है, वो हमको विपत्ति और दुख देने में, लेकिन भगवत प्राप्ति में नहीं। अगर हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य के चक्र को बदल देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इस समय हम नरक जा सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं, हम गोलोक जा सकते हैं, साकेत जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन चाहे गलत हो गई, पर स्त्री गमन, रुपया पैसा, नशा, गंदे आचरण, तो वही दुर्गति भोगो। फिर भी अपने को असहाय, असमर्थ, चिंता, डिप्रेशन, यही सब फंसो। नहीं तो सही आचरण से चलो, भगवान का भजन करो, देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रही बात? क्या संशय है? मतलब क्या हमें भाग्य समझ कर चुप करके सहन कर लेना चाहिए या कोई नहीं, दुख सुख तो सहन करना पड़ेगा ही। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुख आवे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब पूर्व के पाप कर्म है तो उनका कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा जाता है, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शारीरिक दुख होते हैं, तो वो तो रात दिन भजन में लगे हुए हैं। आप तो घंटा आध घंटा भजन करोगे, वो तो दिन भर भजन में लगे हुए हैं। तो जब शरीर रचा गया था तब तो भजन नहीं हो रहा था। शरीर रचा गया था कि 20 साल में तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुमको दुख होगा, वो होगा। अब तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और अगला आपका सुधर जाएगा, लेकिन पीछे के कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के आंतों में कैंसर था, तो इन महापुरुषों ने जो भगवत साक्षात्कार कर लिए, अब इनके कौन से पाप बच गए। लेकिन अब नहीं है। पूर्व में जब शरीर रचा गया था कि तुम्हारा 70 वर्ष में कैंसर होगा, तो 70 वर्ष में कैंसर हो जाएगा। समझ पा रहे आप? ध्रुव शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में नाम जप करने के लिए जो आप सभी लोगों को प्रेरित करते हैं, यदि आपके द्वारा दिया राधा नाम यदि हम आज्ञा मानकर करें तो क्या ये नाम दीक्षा हो गई या इससे नाम सिद्ध हो जाएगा? क्या नाम दीक्षा हो गई, इससे काम हो जाएगा। बस मान ले, मानना ही खास बात होती है।
महाराज जी, इससे नाम जप जो है आपके द्वारा दिया हुआ एक नित्य समय करना है या फिर जैसे कभी? निरंतर। हमारा लक्ष्य माला दो माला नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर श्वास, उठते बैठते चलते फिरते, लेटरिन बाथरूम में, बाहर अंदर, सब जगह। नाम में पवित्र अपवित्र का भेद नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। हर समय नाम जप करो। शीतल रानी जी फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि संत सेवा ही मेरा जीवन बने? नाम जप करो, दूरी बनाकर उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो। स्वयं पवित्र हो, दूसरों को पवित्र रहने दो। स्वयं साधक बनो और दूसरे की साधना में विक्षेप मत करो। दूरी बना के रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही संत सेवा है। अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मुझे अपना परम लक्ष्य बनाते हुए अपने प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखें। महाराज जी, इसका अगर अर्थ समझना हो। हाँ, भाव ये है कि हमारी बुद्धि जैसे निश्चय करती है कि संसार में सुख है, संसारी लोग अपने हैं, ये नहीं, ये भगवान से वियोग बुद्धि है। और भगवान की योग बुद्धि कि सब में भगवान है, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बुद्धि योग है। निरंतर भगवान में बुद्धि को स्थिर करके खूब नाम जप करते हुए जो भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करें और भगवान को समर्पित कर दें, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, समझ पाए आप? और इसमें मेरा प्रश्न आगे भी लिखा हुआ है कि हर इसमें जैसे प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करो, तो प्रत्येक कार्य को कैसे समर्पित करें? रुको, आप प्रत्येक कार्य रुको। सुबह से उठे तो शयन को समर्पित किया कि 6 घंटे जो मैं शयन करता रहा, हे प्रभु समर्पित है। इसके बाद शौच स्नान क्रिया की, 1 घंटे से जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या की उसमें नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते उसे समर्पित कर दिया। इसके बाद 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक जो जो हमारी क्रियाएं यत करो से, उसमें थोड़ी कह रहे कि हवन करना हो, माला जपना है, केवल समर्पित करना है। यत करो से, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, कपड़ा पहन रहे, इसके बाद हम नौकरी को जा रहे हैं या व्यापार को जा, यत करो से, जो कर रहे हो नाम जप करते हुए करो और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। तो हर मतलब करने के बाद ऐसे कि 6 घंटे ऐसे समर्पित? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर कर्म का। पर इसमें पाप कर्म नहीं, पाप कर्म के भक्ति मार्ग में इसका संयोग नहीं कि हम पाप कर्म किया और हे कृष्ण आपको अर्पित, तो भोगना पड़ेगा डबल, क्योंकि वो फिर भगवान को समर्पित हो गया ना। तो इसमें छूट हो जाएगी ना कि यत करो से मतलब जो पाप कर्म नहीं। गलत, बैंक के लॉकर में कबाड़ नहीं जमा किया जाता, सोना चांदी रुपया पैसा जमा किया जाता है। तो जो भगवान को समर्पित करते हैं, अच्छे कर्म समर्पित करते हैं, पाप कर्म गंदे कर्म उनका अगर हमसे हो जाए तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए। संतों से पूछना चाहिए पाप कर्म बन गया, इसका क्या प्रायश्चित है, वो जो कह दे वही कर देना चाहिए, तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर रोहितास सिंह जी। महाराज जी, आप दोनों डॉक्टर थे यहाँ, महाराज जी सरकारी डॉक्टर हैं। ये बस ये प्रार्थना करने आए थे महाराज जी की, मतलब जो भी यहाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं महाराज जी, एक बच्चों को मतलब 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों का होती है महाराज जी, उस समय बहुत अटैक होता है, उसके लिए एक निःशुल्क टीका लगता है सरकार की तरफ से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं भी आसपास जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां टीके लगते हैं महाराज जी, बस जानकारी के लिए बता रहे थे कि मतलब ताकि इससे बच्चों को टीबी, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, खसरा आदि से बचाया जा सके। बस आपसे प्रार्थना इधर लोकल। बिल्कुल ठीक है, सुंदर बात है, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों को सुनने को मिलेगा। आपसे भी। शुभम श्रीवास्तव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, किसी के साथ किए गए अच्छे कर्म के पश्चात क्या कोई उम्मीद या इच्छा रखनी चाहिए? उत्तम बात तो है कि ना रखे। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई कर और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान की कृपा बल से ही अच्छाई करने का अवसर मिलता है, नहीं तो माया सदैव बुरे आचरणों में लगाती है। अगर हमसे कोई शास्त्र सम्मत कार्य बन रहा है,
परोपकार बन रहा है, परहित बन रहा है, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस व्यक्ति से पलट कर कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमको धन्यवाद भी कहे, ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे चलोगे तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर आकांक्षा करोगे तो कामना की शायद पूर्ति हो जाए लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ है वो भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और तो सब हानि ही हानि है। मान लो यहाँ आपने किसी का हित किया, आपकी कोई कामना पूर्ण हो गई तो कामना सांसारिक ही तो होगी, शरीर छूटने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, और यदि आपने थैंक यू भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं की तो वो कर्म आपके साथ है। जो परोपकार कर्म किया वो आपका मंगल करेगा, लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। और जी काफी प्रश्न आते हैं कि उसी व्यक्ति द्वारा अगर विपरीत व्यवहार होने लग जाए, हमने उसके लिए अच्छा किया बट उसके द्वारा विपरीत हो रहा, तो ऐसे में क्या भाव रखें? ये हमारा सद्भाव था और अब हमारा जो पूर्व का पाप कर्म है उसे प्रेरित करके वो हमको दुख दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा। व्यक्ति के ऊपर पूर्व का पाप कर्म सवार होकर हमको कष्ट दे रहा है। हमारे कर्म के सिवा हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म के सिवा हमें कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही हमें दुख सुख भोगता है। तो अगर किसी व्यक्ति से सुख मिलना है तो आपके वो अनुकूल हो गया तो सुख मिलेगा, और किसी व्यक्ति से प्रतिकूल भाव उत्पन्न होगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि हमारा कर्म ही उसको प्रतिकूल और अनुकूल करेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा कर्म है इसलिए चुपचाप सह लेना चाहिए और हम उसके साथ नेकी व्यवहार करें, जो हमारा नया कर्म बड़ा सुंदर बन जाएगा। रेशु कुमारी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, श्री जी की कृपा से कुछ व्यवसाय करती हूँ जिससे कुछ धन पितरों के पिंड दान के लिए इकट्ठा की थी। उस समय श्री जी की सेवा में नहीं थी तथा संसारिक कुल परंपरागत कार्यों में लगी थी। जब से आपसे शरणागत हुए हैं या आश्रय मिला है तब से श्री जी के अलावा किसी अन्य अनुष्ठान में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई। तो उस जमा धन को श्री जी की सेवा में लगा सकती हूँ या पिंड दान ही करना? सबसे बड़े पितर भगवान है। भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मैं हूं। सबसे पूर्व जो सर्वश्रेष्ठ पितर है वो भगवान ही है। यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे सारे पितरों का कल्याण हो जाएगा। तो जो अर्थ मिला है भगवान का भोग लगा दो, भगवान को फूलों का श्रृंगार करवा दो, बहुत सुंदर सेवा रहेगी। आशीष जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। महाराज जी, इस भाव को कैसे साक्षात्कार करें? खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ीबो है बड़ी चूक। वृंदावन को प्राण मान ले, जीवन मान ले कि अब मरूंगा वृंदावन में, कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी विपत्ति आवे। तो अगर हम प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, चाहे लाख प्रकार से समझाओ, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़ी कृपा से वृंदावन मिला। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। अब मेरे ऊपर लाडली जो बरस गई तो मुझे धामवास दे दिया, अब मैं धामवास नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूं, तो हर व्यवस्था हो जाएगी। तो बड़ी अपार कृपालु करुणामयी सरकार है। तो धाम का वास निष्ठा पूर्वक ले लो कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सब टूक, वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाई, वृंदावन के बसत जो अंतर करे या। जो हमें वृंदावन छुड़ा दे, माता पिता पुत्र मित्र कोई नहीं, हम वृंदावन, वो निष्ठा वृंदावन की निष्ठा। सावधानी क्या रखें महाराज जी? सावधानी रखे, वृंदावन बस के सबसे बड़े सावधानी। इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन बिन, निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के भी समय को श्यामा श्याम का विस्मरण मत करो। वृंदावन यही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचे आपको जाने सोई जा। धाम में सबसे अपने को नीच बस समझ करके रहे, खूब श्यामा श्याम का भजन करे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, बस इसी से पार हो जाएगा। ओम घटोन वसीम जी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ध्यान और प्राणायाम करते समय श्वास लेते हुए पीठ के नीचे कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होता है, कभी कभी हाथों में तरंगे आते हैं, सिर में कंपन, बाल खड़े हो जाते हैं। प्राथमिक स्थिति होती है, कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही? नहीं। महाराज जो ध्यान करता हूँ ना, प्राणायाम करता हूँ, तो पीछे से यहाँ पे अनुभव होता, वायु है, वायु, अभी कुंडलिनी नहीं है। हाँ, ये सब वायु है, ये तो बहुत प्राथमिक बातें हैं।
आराम से करते रहो, ब्रह्मचर्य रहो। वीर्य ऊर्ध्वगामी कैसे करते हैं महाराज जी? इसी से हो जाता है। जब हम सिद्धासन पर बैठते हैं, सिद्धासन जानते हो तो कैसे लगता है? इसको ऐसे करो, अभी सही नहीं, इसको नीचे दबा, पंजा नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे, अंगूठा नहीं दिखना चाहिए, अब सही आया। हाँ, अब दोनों हाथ ऐसे करो, इसे कहते हैं सिद्धासन। जब इसमें 3 घंटे बैठा जाता है तब कुंडलनी में धक्का लगता है, कुंडलनी में झटका लगता है। यहाँ पे अनुभव होता है महाराज। कई घंटे बैठते हो? यहाँ पे इसमें 1 घंटा बैठता हूँ। इसमें अभी 2 घंटे और बढ़ाओ। अभी कुंडलनी नहीं, ये वायु है। पहले जो हमारे अंदर स्थूल वायु है वो सूक्ष्म होती, ये ऐसे भी होने लगे, पर ये अभी वायु है, अभी कुंडलनी नहीं है। आगे चक्र पे यहाँ पे ये सब अभी वायु है। जो वायु स्थूल है वो जब सूक्ष्म होती है तो अपने अपने स्थानों में वो कंपन आदि क्रियाएं करती है, लेकिन विक्षेप तो नहीं, ये योग के है, इसीलिए गुरु की शरण में होकर के करना चाहिए, इससे अभी कोई विक्षेप नहीं। कृष्णा रावत जी गुजरात से। ये राजा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम वृंदावन की ब्रज रज को प्रसाद स्वरूप में पारिवारिक जनों के पास लेके जा सकते हैं, उनको लगाने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, हमने सोचा प्रसाद रूप में खाने के लिए दे सकते हैं क्या? लगाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। वृंदावन की रज हाँ सबका मंगल करेगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मेरी महारानी जी की चरण रज, गोपियों की चरण रज, संतों की चरण रज, प्रेमियों की चरण रज से भरी हुई वृंदावन की रज रानी, ये वही वृंदावन है जहाँ गोपियों के आंसू, जहाँ गोपियों की चरण रज, जिस रज को उद्धव आदि महापुरुषों ने चाहा, ये वही परम पावन रज है। जरूर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, सर पे रखना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए। बहुत जल्दी निष्पाप कर देती है वृंदावन की रज, और प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम पैदा कर देती है। जिस किसी का शरीर छूट रहा हो और आप वृंदावन की थोड़ी रज उसके मुख में डाल के लगा दीजिए, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जितना पापी रहा हो। अंतिम समय यदि वृंदावन की रज मिल जाए तो उसका निश्चित कल्याण करना चाहिए। अपने पास रज रखनी चाहिए। अगर सुनने को मिले कोई मर रहा है तो चाहे कोई भी हो, हमें कोई परिचय नहीं, लेकिन उसके माथे में रज लगा दिया उसका, तो ये महापुण्य आपको प्राप्त हो जाए। मान लो कोई पशु मर रहा है, कुत्ता, पशु, गाय, कुछ भी आपको लग रहा है मर रहा है, तो उसके मुख में जरा सी रज डाल दी, उसके माथे में लगा दी, कल्याण उस जीव का हो गया और उसका फल आपको मिलेगा। चरणामृत भी रख सकते हैं? हाँ, चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान भगवान के पार्षद है, जैसे चरणामृत है, चरण रज है, ये सब मंगल करने वाले हैं। कोई जीव मर रहा हो, चरणामृत पिया दो, मंगल हो गया। एक बूंद गंगा जल डाल दो, मंगल हो गया जी। पुनीत जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का रजा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती है। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध है, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, माया जाल नहीं, ये मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 3.5 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो, ऐसे
तो हमारा चिप रूपी ये मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं, गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहां तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो, हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा हो, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई संकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान की शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त अधीन हूं, और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, तब त्राहिमाम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है, जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का, सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? मर्जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें मर्जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या? भगवान शंकर का नाम जप करो, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारें? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारे। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा। अभय प्रताप सिंह जी। श्री हरिवंश।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है और कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती है। जब स्थिति होती है तब समझ में आती है। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब दुखों को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बांका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए हुए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, अभक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रियाजू हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई, ये तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी। हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं ये हमारा हृदय जानता है, वाणी की बात थोड़ी है। तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही। स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे। नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता, सो भगवान करवा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो ये कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो, जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है। और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले हैं तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको तो सहना। क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है। हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी, तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे, और ये प्रतिकूलता को भान ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे अब काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहां कई अन्न क्षेत्र है। आप जाइए, किसी भी समय जाइए, आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था, हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे। उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए। गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब देना। और महाराज जी उसको अनुभव करना है, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम से ललायित हो रहा है। नहीं, 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। महाराज जी उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते। गंगा जल में पावर है, वो मतलब अब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए। हमें एक पावर मिलता था, जैसे दूध पीने से पावर मिलता है, ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर चाहे जाऊं मुझे भगवान चाहिए। तो उस जिद के कारण सब सह गए। भगवान सब सहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते हैं। हमारा मन उत्साहित रहे। आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसे? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है। जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की, इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, कि भगवान की कृपा ही इसमें है। महाराज जी आज अनुकूलता, तो आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी?
अगर बाहरी अनुकूल, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूं, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे और वैसे ही अपने को मान रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हुए। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे श्याम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगलमय हो रहा वो सब भगवान की तरफ से हो रहा, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करे करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। और तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता है। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती है, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रह गया, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रह गया। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बन करके लिपट गए द्रौपदी के। तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति दुख प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है।